अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर अशरफ। GTV न्यूज का खुसूसी रीजनल बुलेट में खुशामदीद। आपको बताएं कि सरगोदा में अदालत से खुला लेना खातून का जुर्म बन गया। साबिक शौहर ने घर में घुसकर दोस्तों के साथ इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। मुल्जिमान दौरान ज्यादती वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने खातून के साबिक शौहर और 7 अफराद के खिलाफ इग़वा और ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने खातून के साथ ज्यादती की तस्दीक कर दी है। तफसीलात जानते हैं जावेद शाह से। जी जावेद, बताइएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सरगोदा में तलाक लेने पर साबका खामंद अशरफ ने रुखसाना बीबी के घर पर दावा बोल दिया। पुलिस 72 अफराद के साथ दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, खातून के घर का सामान तोड़ दिया। पुलिस लड़की के भाई को थाने ले गई। पीछे 72 अफराद ने लड़की को अगवा कर लिया। साबका शौहर के दोस्त लड़की से जिनसी ज्यादती करते रहे। जिनसी दरिंदे दौरान ज्यादती लड़की की वीडियो भी बनाते रहे। 28 साल रुखसाना को शराब पीकर दरिंदे रात भर नोचते रहे और शैतानी खेल खेलते रहे। खामद दरिंदों के चुंगल से खातून दरिंदों के चुंगल से बरहना हालत में फरार होने में कामयाब हुई। राव गजीर बुजुर्ग ने अपनी चादर से बरहना खातून का तन ढांपा। ये जिनसी दरिंदे खातून के दांतों से काटते भी रहे। खातून को अदालत से तलाक लेना खामद को नागवार गुजरा। थाना सतला टाउन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल अभी तक कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार न हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने ज्यादती और तशद्दुद तस्दीक कर दी है। अहले इलाका का वजीर आला पंजाब और RPO सरगोदा से नोटिस लेने का मुतालबा। जी, पुलिस की जानिब से अब तक किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जावेद शाह अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब खबर है खानेवाल से। खानेवाल में 3 बच्चों की मां के कत्ल और लाश जलाने में मुलव्वस शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अशरफ को नवाही गांव से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। मुल्जिम के मुताबिक इसे कत्ल पर कोई शर्मिंदगी नहीं। इंतहाई इकदाम बीवी के खुला का दावा दायर करने पर उठाया। क्यों मारे बीवी ने? उस चोरी की अदालत जो तलाक लै लिया, अग्गा शादी करना चाहती है याशकी दी फैसला लाया। 16 तरीक ने तलाक का फैसला ला चुकी है। उस रात ही पता लग गया कई नाल की तरह लाश में आग ला रहे। जी, कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही? नहीं। मुल्क में अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान। एबटाबाद में जालिम शख्स ने अस्पताल ले जाने के मुतालबे पर बीवी और बेटी पर फायरिंग करके जीने का हक छीन लिया। फायरिंग से 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वारदात के बाद मुल्जिम मौके से फरार हो गया। सियालकोट में शहरी मुल्जिमान के खिलाफ खुद उठ खड़े हुए। पंजाब पुलिस जुराइम की वारदातों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। थाना कैंट में डकैती की नीयत से घर में घुसने वाले डाकुओं को अहले इलाका ने धर लिया। अहले इलाका ने दोनों डाकुओं की दुर्गत बना डाली। शहरियों ने तसल्ली से डाकुओं की धुलाई करने के बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। और अब आपको बताएं कि कराची में SPCA का गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ DG SPCA की हिदायत पर 5 मंजिला इमारत को तोड़ा जा रहा है। ऑपरेशन डिप्टी डायरेक्टर रेहान खान की निगरानी में जारी है। एक बार आपको फिर बताएं कि कराची में अदालती अहकामात पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ DG SPCA की हिदायत पर 5 मंजिला इमारत को इस वक्त मसमार किया जा रहा है। ऑपरेशन में डिप्टी डायरेक्टर रेहान खान की निगरानी में इस वक्त जारी है। मुल्क में जारी सैलाबी सूरत हाल और उसके बाद की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि सिंध में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजर हैं। वबाई अमराज से अमवात का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। खैमा बस्तियां भी वबाई अमराज से बच ना सकी। सखर की खैमा बस्ती में सूरत हाल और इंतजामात नाकाफी हैं। दादू में सैलाब से आए आज 1 महीना पूरा हो गया। एक तहसील खैरपुर नाथन शाह से भी पानी की निकासी ना हो सकी। वबाई अमराज से खैरपुर नाथन शाह में 40 अमवात हो चुकी है। शहरियों में मलेरिया, गैस्ट्रो और डायरिया फैलने लगा है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
सक्खर में खैमा बस्तियों में सैलाब ज़दगान में मुख्तलिफ बीमारियाँ फूट पड़ी। इंतजामी सूरत हाल काबू में करने में नाकाम हुई तो फलाही तंजीमें मुतहरिक हो गईं। फ्री मेडिकल कैंप लग गए, मुफ्त अदविया देकर शहरियों की जानें बचाने का सिलसिला जारी है। खैरपुर नाथनशाह में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुए आज पूरा 1 महीना हो गया। खैरपुर नाथनशाह में सैलाब ने तबाही मचाई। शहर और 18 यूनियन काउंसिल्स मुकम्मल तौर पर अब तक ज़ेर आब हैं। सैलाब की वजह से खैरपुर नाथनशाह में 40 अमवात हो चुकी। 1 माह गुजरने के बाद पानी खराब और बदबूदार हो गया। गंदे पानी पर मच्छरों की अफजाइश होने लगी। शहर में डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज ने सर उठा लिया। कराची से पंजाब जाने वाला इंडस हाईवे 20 किलोमीटर तक बंद है। शिकारपुर में 3 दिन में 3 फूल जैसे बच्चे वबाई अमराज का शिकार होकर दुनिया छोड़ गए। आज मरने वाले बच्चे की लाश सड़क पर रखकर वर्षा ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मिटियारी की खैमा बस्तियों में सैलाब मुतासरीन का बुरा हाल है। मुतासरीन का कहना है कि इनकी कोई मदद को नहीं आया। बच्चों समेत खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं, बता रहे हैं जुम्मन चौहान। जी जुम्मन। जी बिल्कुल, मटियारी में हालिया बारिशें थमे 2 माह गुजर गए लेकिन ना थम सके। मुतासरीन के मसाइल जो है वो ना थम सके। आज भी मुतासरीन जो है बेयारो मददगार जिंदगी बसर करते नजर आते हैं। इनके पास खेमे नहीं, आर्जी खेमों में बच्चों के साथ जिंदगी बसर करते नजर आते हैं। यहाँ खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। अम्मी से बात करते हैं। क्या अम्मा यहाँ कोई मदद? हमको तो कुछ मिला ही नहीं है, ना राशन ना मदद मिली। जो लोग बांटते हैं खुद रख लेते, हमको मिले ही नहीं है कुछ। जी देखिए, मुतासरीन का कहना है कि हमारी मदद को अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। हम जो है अपनी मदद के आप इन खेमों में जिंदगी बसर करते नजर आते हैं। इनका यही कहना है कि हमारे बच्चे भी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होते जा रहे हैं। सिंध हुकूमत को चाहिए कि इन मुतासरीन की जो है मदद की जाए। जी मीरपुर खास की तहसील टिकरी में फलाही इदारे ने 125 सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी है। खैमा बस्ती एक छोटे गांव का मंजर पेश कर रही है। अहवाल जानते हैं बशीर शाह से। जी बशीर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम डिगरी शहर के करीब टंडो जान मोहम्मद में मौजूद हैं, जहां पे फ़िलाई इदारे की जानिब से जो है तकरीबन 100 खैमा बस्ती जो है वो कायम की गई है, जिसी में बुनियादी सहूलतों के हवाले से हर चीज़ जो है यहाँ पे मैसर की जा रही है। जिसमें सेहत बात अगर की जाए तो सेहत की, मेडिकल के हवाले से और ख़ाने पीने का इंतज़ाम और स्कूल का इंतज़ाम भी यहीं पे किया गया है। इनके जो सरपरस्त आला है उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुसलसल 1 माह से हम जो है रूटीन के हिसाब से इनको खाना वगैरह और बुनियादी सहूलतें जो हैं वो हम फराहम कर रहे हैं। जी मीरपुर खास से खबर शामिल करें, जहां पे फलाही इदारे ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद का काम शुरू कर दिया है। इंसानियत की खदमत में पेश फलाही इदारे ने यूसी दौलत लगानी में 400 खानदानों में राशन बैग तकसीम किए। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में फलाही तंजीमों की जानिब से सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए तालुका शुजाबाद के गांव मोहम्मद खान बरूही में 400 खानदानों में राशन के बैग्स तकसीम किए गए। इस मौके पर इस्लामाबाद से फलाही इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। समाजी रहनुमा मोहम्मद बश कपरी, गर मोहम्मद बरूही और दीगर भी मौजूद थे। आज की ये तकरीब जो है इसका बुनियादी मकसद भी ये है कि जो सैलाब से मुतासरीन फैमिलीज़ हैं उनमें राशन पैकेज को तकसीम किया जाए। इस पे 8 दिन इस प्रोसेस पे लगे हैं। इसके हर जो मुस्तहिक है उनके घर पे हम पहुंचे हैं। वहाँ पे उनका पूरे घर का जायज़ा लिया गया है, जहाँ पे उनकी नुकसानात का जो है तफसील वो लिया गया। उनके जानवर कितने उसमें जो है हलाक हुए, उसमें लोगों को क्या नुकसान पहुंचा, घर को क्या नुकसान पहुंचा, उनके फसलों को क्या नुकसान पहुंचा। हमारी लेडीज़ को भी इन्होंने दिया राशन, बहुत अच्छा किया। लेडीज़ बेचारी बहुत परेशान थी। पहले तो बेचारी मजदूरी करते थे, ये फूटी फाटेगी। अभी तो कुछ भी नहीं रहा, खेतों में भी कुछ नहीं रहा है। अभी तो बहुत परेशानी थी। चलो अच्छा किया इन लोगों ने, मेहरबानी इन लोगों की। मुतासरीन ने फलाही इदारों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की घर घर पहुँच कर मदद करने को सराहा। कैमरा टीम के साथ अनवर बरूही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। जिला नौशरो फिरोज की तहसील पढ़ीदन में सैलाब मुतासरीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगा दिया गया है। मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने तशखीस के बाद मुफ्त अदविया भी फराहम की, बता रहे शकील अराई। जी शकील।
जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ पड़ीदन के नवाही गांव खोई जलाल में, जहां मारूफ सियासी समाजी इंसान दोस्त शख्सियत लुत्फ़ अली राजपर की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए 2 रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप कायम किया गया है, जहां सैकड़ों सैलाब मुतासरीन अपने इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। इस वक्त ये मारूफ इंसान दोस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आइए इस कैंप के हवाले से हम इनसे बात करते हैं। हमने ये फ्री मेडिकल कैंप बरसात और सैलाब मुतासरीन में जो वबाई अमराज फैल गए हैं, हमने उनके इंसदाद के लिए ये कैंप लगाया है। जी बिल्कुल, इनकी बातें आपने सुनी। इनका यही कहना है कि हमने गरीब आवाम सैलाब मुतासरीन के लिए ये मुफ्त मेडिकल कैंप कायम किया, जो 2 रोज़ तक जारी रहेगा और इस तरह के मज़ीद कैंप भी हम लगाते रहेंगे। जी। उमरकोट में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। हिंदू अक्सरियती जिला में हिंदू बरादरी मुसलमान मुतासरीन की इमदाद को आगे आ गई। इत्तेहाद और यकानियत की नई मिसाल कायम हो गई। सैफुल्लाह मंगरियों की रिपोर्ट देखिए। उमरकोट में हिंदू बरादरी के नौजवान मुसीबत की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने में पेश नजर आते हैं। हिंदू बरादरी की जानिब से मुतासरीन को 2 वक़्त खाना, राशन, कपड़े, मच्छरदानियाँ, जूते और पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। हिंदू बरादरी के नौजवान मुतासरीन की इमदाद करके फख्र महसूस कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन बैठे हैं, इनमें हम राशन है, चप्पल है, जो भी ज़रूरियात के सामान है वो भी तकसीम कर रहे हैं। ये लोग जब तक यहाँ बैठे हैं हम इनके साथ हैं। आया हूँ असन का शेख होते मिले नेल मकानेरी मेहरबानी सन इज्जत से रोटी खोड़ाए तो घर करे गया असी बुढ़े आया हूँ बिल मकान और मेहरबानी वडी असन रोटी खरा तो हुकूमत असन कहीं कहीं कोई दे नहीं। मुतासिन की इमदाद के सिलसिले में हिंदू बरादरी के नौजवान का जज्बा काबिल तहसीन है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुतासिन के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए देहात से सैलाबी पानी की निकासी को मुमकिन बनाए। रोजान मसारी में सैलाब के बाद मोहम्मद शहजाद बेघर हो गया। सैलाब से पहले वो सारा दिन किराए पर मोटरसाइकिल चलाकर अपने घर का गुजारा करता था। वसाइल है नहीं, मगर फिर भी हिम्मत ना हारी। तबाहशुदा मकान की तामीर और मुरम्मत सैलाब ज़दा कच्ची मिट्टी से शुरू कर दी। ताहिर रज़ा की रिपोर्ट देखिए। ना घर रहा ना साहिबान, ये है रुझान मजारी का मोहम्मद शहजाद, जो सारा दिन मोटरसाइकिल किराए पर चलाकर अपने घर वालों का पेट पालता था। मगर सैलाब की बेरहम मौजों ने उसका आशियाना ही उजाड़ दिया। घर का साजो सामान तमाम जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गई। वसाइल है नहीं, मगर फिर भी हिम्मत न हारी। तबाहशुदा मकान की तामीर सैलाब ज़दा कच्ची मिट्टी से शुरू कर दी। घर बार सारा कुछ ख़त्म हो गया, बाइक भी ख़त्म हो गई। हम जिंदगी परेशान से गुजार रहे हैं। नहीं ना घर है ना बार है, बच्चे सवाब बीमार पड़े हुए हैं, ना खाने को कुछ है, ना रोज़ी काम कर सकते हैं। हम बहुत सारे परेशान हैं। हुकूमत से यही अपील करें, खुदा का वास्ता है हमारी इमदाद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। हालिया सैलाबी रेलों के बाद जहां बस्तियों की बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं, हज़ारों घर सैलाबी पानी की नज़र हो गए। शहजाद के घर का तमाम साजो सामान और खुशियां भी पानी में बह गईं। सर बहुत नुकसान हो गया है। हमारे घर हैं 5-6 घर हैं, वो टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, लौट गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। हमारे पास खाने पीने का सामान ही नहीं है। रुझान में सैलाब के बाद कई आबादियाँ शदीद मुतासिर हैं। हुकूमत और सैलाब मुतासिरीन के लिए बहाली का काम चैलेंज बन गया। नवाबशाह के इलाके जाम साहब से 1 माह बाद भी सैलाबी पानी की निकासी ना हो सकी। जाम साहब के डाहरी मोहल्ले में मासूम बच्चे की मैयत को सैलाबी पानी से गुजार कर तदफीन के लिए ले जाया गया। बच्चे के वालिद के मुताबिक इंतजामिया अब तक इलाके से सैलाबी पानी की निकासी ना कर सकी। और अब आपको बताएं कि जेहलम में डेंगू वायरस के बार बढ़ गए हैं। 8 मरीजों को DHQ अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। अस्पताल में बेड्स की कमी महसूस होने लगी है, बता रहे मिर्जा जबीर इकबाल। जी मिर्जा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ज़िला जेलम में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और जेलम में भी अब तक कितने मरीज ज़ेर इलाज है। हमारे साथ इस टाइम में सीओ हेल्थ डॉक्टर मज़हर याद साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। मैं डेंगू की सूरत हाल के बारे में अगर बताता चलूँ तो हमारे पास जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ रहे हैं जिनमें डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है वो 36 हैं जी, 36 हैं। उनमें से 11 ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हमें नहीं मिली, जो कि हमारे ज़िला जेलम के ही काउंट होंगे, और बाकी 25 ऐसे हैं जो कि लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जो हॉटस्पॉट सिटीज़ हैं हमारे, वहाँ पे उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, जो 8 से 10 दिन वहाँ पे इन शहरों में उन्होंने गुजारे हैं और वहाँ से वो इन्होंने इन्फेक्शन कैरी किया है। जी
जी, जैसा कि CEO हेल्थ डॉक्टर मदर याद साहब का कहना है कि डेंगू से बचे, सुबह शाम जोन सा है इससे एहतियात करें, और इनका ये भी कहना है कि मुख्तलिफ जगह से लावा भी बरामद किया गया है और DHQ हॉस्पिटल में जो मरीज़ डेंगू के ज़ेर इलाज है उनको बेहतरीन यहाँ पे महकमा सेहत की जानिब से बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। जी, खबर है सांगड़ से। सांगड़ की तहसील खेपरू में सैलाब मुतासिरीन के लिए एक रोजा मेडिकल कैंप लगाया गया है। माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों को मेडिकल चेकअप भी फराहम किया और मुफ्त अद्वियात भी दी गई। तैमूर खुदादात की रिपोर्ट देखिए। तहसील खेपरो के यूनियन काउंसिल बिटबाइटी में सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत सिंध आगा खान फाउंडेशन EOC के जानिब से एक रोजा मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मुल्क के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दिए। हम लोगों की अभी तक 300+ OPD हो चुकी है, लेकिन हम लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो डायरिया है, अक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, नमूनिया है, फीवर पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है, स्कीबीज, फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़ के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं हमारे पास यहाँ। मेडिकल कैंप फ्री लगाया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के आगा खान के और EOC के तवस्सुत से लगाया गया है और इस तरह मुख्तलिफ हमारे कैंप्स हैं जो ऑनवर्ड जो है डेली हमारे बेसिस पे लग रहे हैं और आज यहाँ पर था और हम यहाँ पर की कैंपिंग कर रहे हैं। इसके साथ फिर हमारे नेक्स्ट डे टू डे फिर हमारे कैंप्स मजीद और लगते जा रहे हैं। इस तरह के कैंप लगाने से देही इलाकों में रहने वाले लोगों का मुफ्त इलाज होगा तो दूसरे जानिब गरीब लोग अपना फ्री में चेकअप करा सकेंगे। कैमरामैन शिराज अली के साथ तैमूर खुदादा, GTV न्यूज़ खेपरो। कश्मीर में सैलाब ज़दगान में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। इंतजामिया इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने में नाकाम है तो फलाही इदारों ने भी बेड़ा उठा लिया। बता रहे हैं DB बलूच, GTV। जी बिल्कुल, तूफ़ानी बारिशों ने कश्मीर ज़िला भर में भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। तूफ़ानी बारिशें तो रुक गई हैं लेकिन उसके बाद जो वबाई बीमारियां हैं वो फूट पड़ी हैं बड़े पैमाने पर। यहाँ पर जो बच्चे, बुज़ुर्ग, छोटे बड़े सब बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो शहर में निजी हॉस्पिटल हैं वो भी मरीज़ों से भर गए हैं। इसके अलावा इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के जो एक नवाई गाँव में। यहाँ पर फिलाई तंजीम की जानिब से एक मेडिकल कैंप लगाई गई है जिसमें यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से 400 मरीजों का जो चेकअप होता है उनमें मुफ्त दवाइयाँ फराहम की जा रही हैं। और ये जो फिलाई तंजीम का जो मरीजों के चेकअप का जो सिलसिला है वो 1 माह तक जारी रहेगा। जो कश्मीर ज़िला भर के जो मुख्तलिफ देहात और गाँव हैं वहाँ पर जाके मरीजों को चेकअप करके उनमें दवाइयाँ फराहम की जा रही हैं। ये जो फिलाई तंजीम का जो एक अच्छा इक़दाम है जिसको यहाँ के जो शहरी हैं वो काफ़ी सराह रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो सिलसिला है ये 1 माह तक जारी रहेगा। जी, नौशहरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पीने का पानी मुज़र सेहत हो गया। वबाई अमराज ने भी सर उठा लिया है। मुतासरा इलाकों में साफ पानी की फराहमी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। अपडेट करेंगे मोहम्मद असद। जी असद। जी बिल्कुल ऐसा है कि नौशहरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों की पानी जो है वो मुज़रसियत होने के बायस जो है यहाँ पर मुख्तलिफ वबाई अमराज जो है वो फैल गए हैं, जिसमें सरपेरे जो है कि दस्त और गैस्ट्रो की बीमारियाँ जो है वो शामिल है और ज़्यादातर बच्चे जो है इनसे मुतासर हो रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि इन सैलाब से मुतासरा इलाकों में हुकूमत की जानिब से पीने के साफ पानी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके बायस वबाई अमराज में जो है रोज़ बरोज़ तेज़ी आती जा रही है। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ यहाँ के मकामी शहरी भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने टेस्ट करवाए हैं पानी के, तो वो क्या कहते हैं इस हवाले से। असद भाई, हमने जो है ना ये पानी का टेस्ट है, ये PF के अंदर हमने कराया है। ये कह रहे हैं कि ये पानी जो है ना पीने के काबिल नहीं है। हमारे लिए जो है ना ये पानी का बहुत बड़ा मसला है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के मकामी शहरियों का भी कहना है कि पीने के साफ पानी जो है यहाँ का जो है वो मुज़रसियत हो गया है। अगर पीने के साफ पानी की फराहमी अगर मुमकिन की जा सके तो यहाँ पर इन मकीनों की मुश्किलात जो है उनमें कमी आ सकेगी और यहाँ पर जो वबाई अमराज फैल रहे हैं वो ख़त्म हो सकेगी। जी, नवाबशाह में खौफ की अलामत बनने वाले मगरमच्छ को 48 घंटे बाद पकड़ लिया गया। 10 फीट लंबा मगरमच्छ इलाके में कई मरतबा नजर आया था। महकमा जंगली हयात के एहलकार मगरमच्छ को अपने साथ ले गए।
अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद जिन्ना एवेन्यू पर 3 रोज से मुल्क भर से आए किसान सराप एहतजाज है। कोई हुकूमती नुमाइंदा इनके मुतालबात सुनने के लिए अब तक नहीं आया है। इस हवाले से मजीद अपडेट जानने के लिए हमने राब्ता किया है आफ्ताब जहान से। आफ्ताब, ये बताइएगा कि ये खबरें सामने आई थी कि राना सनाउल्लाह ने भी एहतजाजी मुजाहिरीन को नेगोशिएशन के लिए बुलाया है, तो क्या अब तक इस पर कोई पेशरफ्त हुई है? क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर से किसान इत्तेहाद जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद जिन्ना एवेन्यू में एहतजाज करे, जिनको एहतजाज करते आज दूसरा रोज़ हो चुका है। इस वक्त यहाँ पे जो किसान हैं उनकी काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कि अपने मुतालिबात लेकर इस्लामाबाद जिन्ना एवेन्यू पे सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि बिजली की कीमतें में जो इजाफा किया गया है उसमें कमी की जाए और जो खाद की कीमतें हैं उनमें भी कमी की जाए, क्योंकि खाद की कीमतें और बिजली की कीमतें जिस हद तक बढ़ाई गई है उस हद तक प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इस्लामाबाद जिन्ना एवेन्यू में मुल्क भर से तमाम आए हुए किसान जो है वो सरापा एहतजाज है। इनका पहला दौर जो मुज़ाकरात का वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ जो पहला दौर मुज़ाकरात का गुजरा है वो नाकाम हो चुका है। ताहम अभी चेयरमैन किसान इत्तेहाद जो है वो दोबारा से 5 रुकनी कमेटी के साथ जो है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के पास गए हैं, जहाँ उनका मुज़ाकरात जो है वो अभी जारी है। लेकिन इस वक्त भी ये नहीं बताया जा सका है कि अभी जो मुज़ाकरात है आया वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जो पहले मुज़ाकरात का जो दौर था वो तो नाकाम हो चुका है। जब वो वापस आए थे तो अब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। किसान इत्तेहाद अब भी सरापा एहतजाज है। आफ्ताब जहान अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। कोट अब्बास में चारे की बढ़ती किल्लत के बायस मवेशी पाल हजरात परेशान हैं। चारे की किल्लत से मवेशी पाल हजरात रोही के इलाके की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। अहवाल जानते हैं अमजद चौधरी से। जी अमजद। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने हर आम आदमी के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। आटे की कीमतों में इस कदर इजाफा हो गया है कि इंसान को 3 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई है, जबकि दूसरी जानब जानवरों का चारा भी किल्लत का शिकार है। और मैं आपको बताता चलूँ, जब मेरी मवेशी पाल से बात हुई तो उनका कहना था कि इस वक्त मकई की फसल है जो हम जानवरों को खिलाते हैं, फ़ी एकड़ पर 1 लाख रुपया खर्चा आता है, जबकि मार्केट में 2000 रुपये में मिलने वाला यूरिया खाद का थैला हमें 2600 ब्लैक में मिल रहा है। 11,000 में मिलने वाली DAP की बोरी 14 से 15,000 तक मिल रही है। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि खाद पर सब्सिडी दी जाए ताकि हर आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी। कसूर में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। चक्की का आटा 120 से 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। बता रहे वसीम अख्तर। जी वसीम। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी जो आटे का मसनूई बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है यूटिलिटी स्टोर के पास। अगर यूटिलिटी स्टोर पे आटे की फराहमी की बात की जाए तो कई दिन यहाँ पे आटा दस्तयाब नहीं होता। अगर यहाँ पे आटा आता है तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। उनसे बात करते हैं तो उनका क्या कहना, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात है, बाजार से किस रेट पे आटा मिल रहा है? बाजार मेरे पुत्र आटा देना दिंदे ने ना 650 दिन पे थोड़ा ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ बाजारी आटा चक्की दे। जी यहाँ पे आई हुई खरीदार औरतों की आपने बात सुनी है। उनका कहना है कि चक्की जो मालकान है वो भी आटा मिक्स करके जो महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, इसको कंट्रोल किया जाए ताकि लोग बुनियादी चीज़ जो आटा है वो आसानी से खरीद के अपने बच्चों को रोटी खिला सकें। जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरीत के बाद मरीम नवाज चर्चा से मिलने वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भतीजी का वालिहाना इस्तकबाल किया और गले लगाकर मुबारकबाद दी। एक बार आपको फिर बताएं कि शहबाज शरीफ का भतीजी का वालिहाना इस्तकबाल, गले लगाकर मरीम को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरीत के बाद मरीम नवाज चर्चा से मिलने वज़ीर आज़म पहुँच गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भतीजी का वालिहाना इस्तकबाल किया। बहुत बहुत मुबारक बेटी, बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बड़ा कर्म किया है, खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। अल्लाह का शुक्र है। और सफदर को बहुत किधर सफदर वो नहीं आए थे, वो कहीं गए। बहुत बहुत सफदर को मुबारक। और अबू भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बेटी बहुत जल्दी, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बहुत कर्म किया। आज दोनों बेटी
ननकाना साहब में आईजी मोटरवे पुलिस की खुसूसी हिदायत पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में ड्राइवर हजरात की नजर, ब्लड प्रेशर और शुगर चेक की गई। तारिक अली राना की रिपोर्ट देखिए। ननकाना साहब में मोटरवे M3 पुलिस की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप में ड्राइवरों की आंखें और ब्लड प्रेशर को चेक किया गया। मोटरवे पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवरों के टेस्ट भी किए गए। अब मेडिकली फिट ड्राइवर ही मोटरवे पर ड्राइविंग करने के मिजाज होंगे। जो फिट है, जो मेडिकली फिट है, सेहतमंद है, सिर्फ वही रोड के ऊपर गाड़ी चलाएंगे। जो ज़्यादा एजेड के हैं, जो मेडिकली फिट नहीं है, उनको अलो नहीं किया जाएगा। ड्राइवरों का कहना था मोटरवे पुलिस का ये इक़दाम बहुत अहसन है। इससे रोड एक्सीडेंट में नुमाया कमी होगी और मुसाफिर बाहिफाजत अपनी मंजिलों तक पहुंच सकेंगे। फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर मोटरवे पुलिस और मेडिकल स्टाफ को शील्डें भी दी गई। तारिक अली राना, DTV न्यूज़, ननकाना साहिब। जाहनिया में शहरी के घर 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। 4 बच्चों में 1 बेटा और 3 बेटियां शामिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 4 बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। औलाद की नेमत मिलने पर वालिदैन ने खुदा का शुक्र अदा किया। तालीमी बोर्ड ने FA और FSC के नताइज का ऐलान कर दिया है। नताइज में तालिबात ने मैदान मार लिया। निजी कॉलेज की तालिबा अरूज गुल खटा के 1068 नंबर लेकर पहली पोजीशन पर है। इसी कॉलेज की तालिबा अलम तलहा, इनामुर रहमान और ईमान मकसूद ने 1061 नंबर लिए। कायद-ए-आज़म कॉलेज की तालिबा सबा ने 1058 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। सूबाई सेक्रेटरी तालीम ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। हैदराबाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न की तैयारियां हो गई हैं। शहर में जगह जगह सजावटी अशिया के स्टॉल्स कायम कर दिए गए। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरीदारी में मसरूफ हैं। बता रहे हैं आमिर ज़ैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, माह रबी अव्वल की आमद के साथ ही हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल लगा दिए गए हैं, जहाँ शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के सिलसिले में ख़रीदारी कर रही है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये क्या ख़रीदने आए। आमद रबी अव्वल के हवाले से हम खरीदो लेने आए थे। झंडे, बेचेस, परचम घरों पे लहराने के लिए और चरागा करने के लिए। आमद रबी अव्वल बच्चे भी ज़िद करते हैं, बोलते हैं पापा रब बेच ला के दो, झंडे ला के दो, घरों को सजाने के लिए, और भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह पहले ज़्यादा सजेगा। जी, इनका यही कहना है कि जश्न आमद रसूल को जो है भरपूर तरीके से मनाएंगे। अपने घरों पे चिरागा करेंगे, अपने महलों में चिरागा करेंगे, कलरफुल बैजेस खरीदने आए यहाँ का यही कहना था कि जश्न आमद रसूल जो है इसको भरपूर तरीके से मनाएंगे। हमारे आका का दिन है और ये दिन जो है ईद का दिन होता है। जी, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह नौशेरा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां शुरू हो गई। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। माह रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही नौशेरा के आस्ताने आलिया कादरिया मान की शरीफ में जश्न ईद मिलादुल नबी की तैयारियां शुरू हो गई। इस सिलसिले में पीरजादा मोहम्मद अमीन का कहना है कि आस्ताना आलिया कादरिया मान की शरीफ में हर साल की तरह इस दफा भी सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें सरवर दो जहां रहमतुल आलमीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। ये वो महीना है कि जिसके तुफ़ैल हमने अपने रब की रबूबियत को जाना, हमने अल्लाह करीम के दीन को जाना, हमने सिरात मुस्तकीम को जाना। जबकि आस्ताने आलिया कादरिया मान की शरीफ के अलावा नौशेरा के दीगर मकामात पर भी आशिकाने रसूल जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV।